आ जाओ इधर, बोलना बंद कर दो भाई। 12.1 का 5वां क्वेश्चन होगा भाई। कौन सा होगा हमारा? 5वां क्वेश्चन। पढ़ो क्या है, देखो। एक घनाकार ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब बक्सा मान लो, ठीक है। घन के आकार का क्या आकार है? घनाकार। सबसे पहले जब घन का जिक्र कर दिया, मैं घन बना दूं एक। क्या बन गया हमारा? ये घन एक। इधर देख लो, आगे पढ़ो भाई। घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। देखो यो क्या घनाकार ब्लॉक है, इसके अंदर की ओर एक ऐसा गड्ढा करा मैंने। उसने कहा कि अर्धगोलाकार गड्ढा करा। अर्धगोलाकार का मतलब क्या? देखो एक मैंने जैसे ये होता, मान लो इसमें से मैंने एक गोलाकार जो ना फलक काट लिया। कहने का मतलब देखो इसे कैसा बनाऊँ मैं, एक तरीके का यो गड्ढा कर दिया मैंने, समझ में आई? देखो कोई ऐसी मतलब एक आकृति का केक मान लो, इसे क्या मान लो? केक। तो मैंने गोल के आकार का ऐसा अर्धगोलाकार जो ना एक वो कर दिया, उसमें होल कर दिया, ठीक है भाई। आगे अधिकतम व्यास क्या उस नहीं सॉरी कौन सा क्वेश्चन है? 5वां। इस प्रकार बनाया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। देखो जो ये अर्धगोला है ना, इसका व्यास का मतलब यो जो ना यो इसके एक किनारे के बराबर। तो किनारा उसमें दे नहीं रखा, तो मैं क्या मान लूँ? एल। घन में सारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो यो भी एल होगी, यो भी एल। तो देखिए उनने कि इसका व्यास जो इसकी भुजा के बराबर है, क्या के बराबर है? भुजा के। तो इसका व्यास यो ही तो हो, तो व्यास भी क्या हो गया? एल। क्या हो जाएगा? व्यास क्या हो जाएगा? एल। कोई दिक्कत यहाँ लो भाई। देखो एल इसलिए हो जाएगा, यो भुजा यो है। जब मैं ऊपर से काटूंगा तो उसका मतलब उतना ही तो काट सकता है जितनी आगे भुजा होगी, ठीक है। मैंने यो काट लिया। आगे चलो, तो हमें बताना शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। देखो इतना तो मैंने काट लिया और हमें यो वाला क्षेत्रफल बताना, यो सारा। और यो जो ना लगा के मतलब इसे छोड़ के केवल यो सारा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना, ठीक है। जब एल ये सॉरी व्यास आ गया हमारा एल, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी ये बताओ? त्रिज्या होगी L/2। कोई दिक्कत यहाँ लो। अब हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहेगा क्या दे रखा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो इसका हमें निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ, मैं कैसे कैसे निकाल लूँ? देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले मैं पूरे घनाकार वक्ष का ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूँ। तो पहले इस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस, देखो पहले इस सारे का निकाल लिया मैंने। इसमें देखो जब यो गड्ढा होया हो तो इसका भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो प्लस अर्धगोलाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोलाकार इधर रखा है, किधर रखा? हाँ सही है। अर्धगोलाकार गड्ढे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो मैंने क्या किसका निकाला? इसका निकाला और इसका निकाला। इसमें से मुझे यो घटाना पड़ेगा जो इसका बेस है ना, आधार। यो इसलिए घटाना पड़ेगा। देखियो यहाँ कोई चीज़ थोड़ी होगी। जब मैंने होल कर दिया इतना तो जुड़ेगा, लेकिन यो थोड़ी जुड़ेगा। यो एक खाली रह जाएगा ना, यहाँ को खाली रह जाएगा। जहाँ ऊपर का वो है भाई वो तो खाली रह जाएगा। मान लो मैंने इसमें गड्ढा कर लिया तो यो तो क्षेत्र होगा नहीं होगा, लेकिन यो क्षेत्र है कुछ नहीं होने का, तो यो घटाना पड़ेगा ना। तो मैं इसमें से कौन सा घटा दूँ? मैं अर्धगोलाकार के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोलाकार के आधार का क्षेत्रफल। आधार मतलब बस केवल ऊपर का आधार का क्षेत्रफल। लगाओ भाई सूत्र, बताओ यहाँ से आ जाओ। घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो? बताओ। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो? जल्दी बताओ। कितना होगा? 2 ब्रैकेट नहीं, अब घनाकार का बोला 6a² बताया था मैंने। तो ये क्या हो जाएगा? a की वैल्यू क्या? l, तो 6l²। किसी कोई दिक्कत? आगे इसमें क्या जोड़ना हमें? अर्धगोलाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने? बताओ। 2πr²। 2πr² माइनस के अर्धगोलाकार के आधार का क्षेत्रफल क्या हो? πr²। कोई दिक्कत किसी को?
ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, इसमें क्या हो जाएगा, 6l² प्लस 2πr² में जाएगा तो 1πr² बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ लो भाई। चलो वैल्यू रख दो, 6l² प्लस पाई की वैल्यू क्या रख दूँ, 22/7। आर की वैल्यू क्या हमारी, l/2, तो l/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ लो, यही तो थी। अब देखो कुछ होगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो इसे क्या लिख दूँ मैं, 6l² प्लस कुछ कॉमन है इसमें नहीं है, तो 6l²। जब ऐसे सवाल में वैल्यू मत रखो, क्योंकि कुछ कटे फटेगा तो है ही नहीं, तो इसमें पाई रहने दो, क्या रहने दो, पाई। तो जाएगा पाई l/2 का स्क्वायर, ऐसा कैसे ही है। और कुछ होगा इसमें, 6l² तो शायद यही होगा इसका आंसर। यू देख रही, चेक करना भाई, आंसर यही है। आगे वो तो कुछ होगा ही नहीं इसमें। और अगर थोड़ा बढ़ाना है तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा, देख लो, एक लाइन 6l² प्लस पाई, ऐसा कैसे ही, ऊपर l² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, l², नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस यो रहने दो, इतना ही, ठीक है। यो क्या आ गया हमारा, इसका एरिया हो गया, आ गया वर्ग सेंटीमीटर दे रखा था, वर्ग नहीं आया, क्या आया, घन सेंटीमीटर आया। कोई समझ में भाई। देखो मैं एक बार और समझा दूं, हमने एक घन ब्लॉक था हमारा, उस ब्लॉक में ऊपर से मैंने एक मतलब एक होल कर दिया, ऊपर से एक मतलब अर्धगोलाकार जो आकृति का जो है ना, एक वो गड्ढा कर लिया मैंने, देखो ये कर लिया। तो उनने कहा जो इसकी भी भुजा जो है ना, इसकी जो व्यास है ना इस अर्धगोलाकार, उसकी भुजा के बराबर है। तो व्यास देखिए, जितना अर्धगोले में यो लाइन बनती ना आर पार, उतना व्यास होता। तो हमें व्यास कितना दे रखा था, जब यूएल है तो व्यास आ गया, त्रिज्या निकाल दी l/2। तो हमें टोटल का इसका वक्र पृष्ठ निकालना, तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले इस सारे का निकाल दिया मैंने, प्लस इस अर्धगोलाकार का निकाल दिया, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें से मैंने यो बेस घटा दिया, केवल बेस का सूत्र, यही सूत्र में तो रखा 6l² प्लस 2πr² माइनस के πr², 6l² ऐसा ऐसे ही प्लस πr²। देखिए 2πr² में 1πr² गया, तो 1πr यहाँ देख लो, 6l² पाई ऐसा ऐसी, इसकी r की वैल्यू रख दी l/2 का स्क्वायर, 6l² प्लस पाई ऐसा ऐसी, यो l देखो l² हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आ गया, ठीक है। फाइनल आंसर है, कर लो। इसमें एक आध लाइन बढ़ानी तो बढ़ जाएगी, पर बाकी इतना ही कर लो तुम, ठीक है, नोट करो। क्या कहा अगले सवाल में, ये बताओ। देखो हम क्या है, एक कैप्सूल है, दवा का एक कैप्सूल बना दूं मैं, कैप्सूल देखो, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। लो जी, बेलन बना दो, यो क्या बना दिया मैंने, बेलन, ठीक है। आगे देखो, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, लो जी अर्धगोला, इसे ऐसा करके कर दूं मैं, यो क्या लगा दिया मैंने, अर्धगोला। देखो अर्धगोला ही तो है यो, कोई दिक्कत भाई, क्या लगा हुआ है, अर्धगोला। अब देख लो भाई, आगे पढ़ो, दोनों सिरों पर एक, देखो एक अर्धगोला ये लग रहा है, एक अर्धगोला, कितने हो गए अर्धगोले, 2। आगे आ जाओ, पूरे कैप्सूल की लंबाई जो 14 सेंटीमीटर है, लंबाई इसकी टोटल कितनी है, 14 सेंटीमीटर। आगे देखो, और इसका व्यास 5 mm है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर और व्यास कितना है, 5 mm, ठीक है भाई। तो इसका व्यास क्या मान लो, 5 mm। देखियो व्यास यही तो हो, इसका कहने वाले यो है 5 mm। भाई किसी भी चीज़ का व्यास तो यही होगा ना, तो ये 5 mm। अब भैया इससे त्रिज्या निकालूँ, क्या निकालूँ मैं, त्रिज्या निकाल। देखो व्यास कितना दे रखा हमें, बराबर 5 mm। तो त्रिज्या व्यास क्या दियो, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटे, तो क्या आ जाएगा 2.5 mm। कोई दिक्कत किसी को यहाँ लो, ठीक है भाई। हम सब बुझ जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बुझा, क्या बुझा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं कैसे कैसे निकाल सकता हूँ। देखो अगर मैं इसे यहाँ लो, मान लो यो यहाँ लो था कैप्सूल, यो है हेलो बेलन, और ऊपर को मैंने 2 जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, अर्ध,
जो अर्धवृत्त जोड़ दिए मैंने। तो पहले इस बेलन का एरिया निकाल, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं, फिर इन दोनों अर्धगोलों का निकाल के जोड़ दूं तो निकल जाएगा सारा हमारा। तो भाई आ जाओ, देखो पहले देखो हम इसे क्या, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किस किस का, एक तो बेलन का ले लूं मैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखो ये कितने हैं 2, तो मैं इसे 2 गुणा कर लूँ, 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं, अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल अलग होता, पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है, ठीक है। देखो एरिया वो होता, अगर मैं पृष्ठीय ना लगाऊँ ना तो एरिया होता सारा, पृष्ठ होता केवल ये, ठीक है। यहाँ देख लो आगे हमें ये निकालना, देखो जल्दी बताओ इसका सूत्र क्या हो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हो हैं, जल्दी बताओ। देखो सॉरी 6a² नहीं होता, यहाँ देख लो मैंने तुम्हें बताया था 2πr, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इस चारों तरफ कोने जो 2πr, तो देखो इसका हो गया, h हाइट लो तो 2πrh, कोई दिक्कत यहाँ लो। इसे CS से ही बोल सकते हो, CS से कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या चीज़, कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ भी देख लो ये भी CS से हो जाएगा, यहाँ 2πrh ये हो गया। अब देखो 2 गुणा आधा, इसका अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो बताओ, 2πr² भी लिखवाया, 2πr², कोई दिक्कत यहाँ लो, रख दो जी वैल्यू, 2 गुणा, इसमें कुछ होगा क्या, रख 2 गुणा 22/7, कुछ कॉमन हो जाएगा, लो ऐसे ही पहले रख दो। r की वैल्यू क्या 2.5, चलो पहले बेलन की बात कर रहे हैं ना, तो बेलन की हाइट तो रखी, कितनी दे रखी, पहले बेलन की हाइट निकाल लो। देखो एक बात बताओ मुझसे, यो कितनी दे रखी मुझे, इसमें कितना दे रखा, व्यास 5 mm, कितना दे रखा था 5 mm, तो व्यास यो 5 mm है, ठीक है, और यो भी 5 mm, तो मुझे बेलन की हाइट निकालनी, बेलन की हाइट कहीं दे थोड़ी रखी क्या गई कि निकालनी, बेलन की हाइट निकालनी, ठीक है भाई। तो एक बात बताओ, यो हमारी कितनी थी टोटल, यो है यहाँ से यहाँ लो, पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखी थी, कितनी दे रखी थी पूरे कैप्सूल की, ये 14। अब मुझे निकालनी केवल, क्योंकि बेलन का सूत्र लगा रहा ना, तो बेलन की निकालनी, तो बेलन की लंबाई बराबर इस 14 में से ये 5 घटा दूं, देखियो ये जो 5 है इस कैप्सूल की है ना, ये लंबाई जो देखो इसमें कहते कितना दे रखा व्यास, जब व्यास से 5 सेंटीमीटर है तो समझो कैप्सूल ये दोनों मिला गए, जब त्रिज्या आधी होगी 2.5, तो 2.5 का यो होगा, मैंने अब तुम्हें बताई थी त्रिज्या आधी हो, कहीं को भी खींच दे ये त्रिज्या हो, तो 2.5 इसमें, तो मैं 14 में से दोनों की घटा दूँ 2.5 + 2.5, कोई दिक्कत। देखो मैंने दोनों की यो वाली दूरी घटा दी, यो वाली दूरी घटा दी, तो यो वाली ऊंचाई आ जाएगी। अब मैं सूत्र में लगा दूंगा, इसकी ऊंचाई का कैसे पता लगा, देखो त्रिज्या कितनी आई हमारी 2.5, तो यो भी 2.5 होगी, मतलब यहाँ से यहाँ लो यो भी 2.5 होगी, तो मैंने 2.5 5 घटा दो, 14 में से जब 5 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी 9 mm, कोई दिक्कत, यहाँ रख दो 9। r की वैल्यू क्या आई हमारी 2.5 गुणा 9, कोई दिक्कत यहाँ लो, 2 × ये 2 गुणा 2π, 2 गुणा 22/7, r की वैल्यू क्या थी 2.5, यहाँ देख लो। चलो जी अब इसे कुछ करियो, देखियो कटे फिटेगा क्या, 2.5 से नहीं कटेगा कुछ, इसमें से पाई कॉमन भी तो चला जाएगा, पाई कॉमन ले लो यहाँ से, इसे पाई 22/7 ना रखो, पाई रखो, क्योंकि कॉमन चला जाएगा दोनों में, इसे भी क्या रख दो कॉमन। अब चलो इसे मल्टीप्लाई करियो, 2π आ जाएगा, गुणा 9 × 5 = 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18, 4 22.5 प्लस जो क्या आ जाएगा 2 गुणा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ इसकी, 2 दूनी गुणा 2π गुणा 2.5 दूनी 5 गुणा 5, ठीक है। अब देखियो क्या आ जाएगा, 22 दूनी 44 और 1 45 पाई आ जाएगा, प्लस ये देखिए ये पाई है, क्या है पाई, 4 दूनी 8 पंजे 40 पंजे 200 पाई आएगा। इसमें से क्या कॉमन ले लूँ मैं, पाई कॉमन ले लूँ, इसमें क्या कॉमन लूँ मैं, 5 लेना पड़ेगा,
तो 9 आ गया प्लस, कितना लूँ 40, तो पाई 9 + 40, इसे क्या लिख सकता मैं, प्लस ही तो 49 पाई लिख सकता हूँ। और पाई की वैल्यू रखियो 22/7, 7 सत्ते और 22 की 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 सत्ते 14, 140, 154, कितना आ रहा हमारा 154। देखियो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई क्या, देखिए छोड़ दिया। कौन सा 5, 5 पाई वो लिया था ना कॉमन, 5 पाई कॉमन ले लिया था। कहाँ पे लिया था 5 पाई, हाँ सॉरी 5 पाई कॉमन लिया था, यहाँ मिस्टेक होगी। ठीक है भाई, 5 पाई, अब यहाँ से देख लो, इधर को आ जाओ, ऊपर को रहा दो, 5 पाई प्लस हो गया 5 पाई और 40 और 9 49 गुणा 49, 5 गुणा 22/7 गुणा 49, 7 सत्ते 49 और 22 पंजे 110 गुणा 7। पाई जब हमने कॉमन ले लिया था तो 40 ने 49, देखिए कितना है, 11 सत्ते 77, 770 आ रहा है। देखिए चेक करियो आंसर यही है, नहीं फिर कहीं और मिस्टेक है, चेक करो भाई आंसर। 220 आ रहा है, कितना देखो कहाँ मिस्टेक, इसमें चेक करो एकदम। सत्तर पाई प्लस था ना, 245 पाई, 245 पाई को देखियो, एक मिनट रुक जाओ, 7 × 21, 7 × 5 = 22, 3 × 66, यही आएगा। देखो 2πRh ही हो गया, यहाँ देखो 2πRh, इसमें से 2πR, एक काम करो इसे सारे को मिटाओ, ऐसे ही लंबा कर लिया सवाल, या देखियो यहाँ की ऐसे करो 2πRh प्लस 2 दूनी 4πR², कोई दिक्कत। अब यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लो, पहले क्या ले लो 2πR कॉमन ले लो, 2πR कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा h प्लस यहाँ 2 इंटू और क्या बचेगा r, तो 2r बच गया। अब देखियो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या 2.5, h प्लस h की वैल्यू कितनी आई थी 9 प्लस 2 इंटू 2.5। अब देखो ये क्या, कहीं कुछ हो कटेगा नहीं कटेगा, 22 दूनी 44/7 इंटू 2.5, अरे यो देख लो कितना हो जाएगा 9, क्या था ये 9 प्लस था ना, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, 44/7 गुणा 2.5 इंटू 14, 7 दूनी 14। अब देखियो यो कितना हो गया 44 गुणा 5, 2.5 दूनी 5, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, 220 घन सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ लो, सही है। देखो एक बार समझा देता, इधर देख लो, हमारा एक कैप्सूल था, क्या था कैप्सूल, वो बेलन के आकार का था, उस पर 2 अर्धवृत्त जोड़ दिए दोनों तरफ, मैंने क्या जोड़ रखा अर्धवृत्त, उसकी टोटल की लंबाई कितनी दे रखी 14 की, मतलब जो कैप्सूल की लंबाई दे रखी, तो है यहाँ से यहाँ लो नपेगी वो लंबाई, तो आगे देखो। और उसने यो कह रखा जो यो अर्धगोला है ना, इसका व्यास इसके क्या दे रखा व्यास, हमें कितना दे रखा 5। अब देखो हम मैंने त्रिज्या निकाल दी 2.5 निकल गई, 2.5 आधा कर दिया। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, तो देखो इस ऐसे का तो कोई सूत्र नहीं जो मैं कैप्सूल में पूरे में लगा दूँ, तो पहले मैंने इसे बेलन मान लिया, इतने को क्या मान लिया था बेलन, तो देखो बेलन का सूत्र लगा दिया, यहाँ लो इतने का तो निकल गया पृष्ठीय क्षेत्रफल इससे। फिर इसमें देखो एक ही हो रहा 2 का मैंने क्या जोड़ दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, CS से 2 का जोड़ दिया, 2 गुणा 2πr²। आगे चलो 2πRh ही हो, ऐसा कि 2 दूनी 4πr², 2πr कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ बचा h प्लस 2r, वैल्यू रख दी 2 गुणा 22/7 गुणा यो 2.5 है, क्या 2.5, अगर 9 प्लस, ठीक है 2.5 आ गया, 44/7 गुणा 2.5, और ये क्या हो जाएगा 9 + 2 2.5 दूनी 5,
44/7 गुणा 2.5 गुणा देखो 9 5 14, 7 से 2 बार कट जाएगा। 2.5 दूनी 5 की मल्टीप्लाई 44 से करेंगे हम 220 घन सेंटीमीटर। अब देखो बेलन की लंबाई यो ऐसे निकली थी, टोटल दे रखा था 14 है। हमें पता है कि इसकी जो त्रिज्या है कितनी है, 2.5 है। तो 2.5 तो दूरी यहाँ से यहाँ लो जाएगी और 2.5 दूरी यहाँ से यहाँ हो जाएगी, तो इसमें से 5 कम करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई थी, 9 मीटर आ गई थी। किसी कोई दिक्कत हुई इस पूछे? चलो नोट करो जल्दी। इसे कर लिया नोट यो? सवाल पढ़ो जल्दी अगला। कौन? देखो सारे सवाल ऐसे ही है इसमें, ठीक है। घर जाके ना प्रैक्टिस करना है। देखो क्वेश्चन क्या पढ़ लिया? क्वेश्चन पढ़ते हो ना, वो तो बता दो। देखो हमारा क्या है, 8वां क्वेश्चन है ना, सॉरी 7वां। कोई तंबू है, एक तंबू कैसा हो ये बताओ। तंबू ऐसा होता है शंकु के आकार का, जैसे तंबू ढाल लेते हैं ना, ऊपर से चोटी होती, जो बिटोड़ा होता है ना, ये तंबू का आकार होता है, इसी क्या बोलते हैं, तंबू। यहाँ देख लो तंबू एक बेलन के आकार का है। देखो एक जो तंबू है, पहले यो बेलन है, देखो यहाँ यो बेलन, यो बना लिया मैंने बेलन, सॉरी यो तंबू है, कोई ऐसा तंबू है, कोई दिक्कत? यो बेलन के आकार का तंबू, देखो ऊपर तंबू लग रहा, नीचे बेलन। यहाँ देख लो एक तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखो ये शंकु अध्यारोपित का मतलब ऊपर शंकु है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, देखो एक बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी है 2.1 मीटर। तो ये यहाँ लो जो ना, देखो यो अलग पार्ट होगा, इतनी दे रखी 2.1 मीटर। कितनी? 2.1 मीटर। किसी कोई दिक्कत? यहाँ लो आगे देखो। और तथा 2.1 मीटर उन्हें यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास कितना दे रखा है, 4 मीटर। यो व्यास जो है ना इसका कितना है, 4 मीटर। व्यास का मतलब यो सारी जो है ना, ये 4 मीटर होगी। क्या होगी? 4 मीटर। जब व्यास 4 मीटर दे रखा तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, ये बताओ। सबसे पहले व्यास से त्रिज्या निकाल ले करो। 2 त्रिज्या आ गई हमारी 2, 4/2 का मतलब 2, ठीक है। आगे देखो यहाँ लो, चलो सवाल पढ़ो आगे। तथा शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 2.8 मीटर है। त्रिज्या ऊंचाई क्या हो, यो हो, तो ये क्या रखिए 2.8 मीटर। कोई दिक्कत? यहाँ लो जो जो दे रखा वो लिख लो। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगे 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत। देखो एक जो हमारा खर्चा आ रहा ना, वो क्या रहा, साथ ही 500 रुपये। देखो 1 मीटर स्क्वायर खर्च कितना आ रहा, 500 रुपये हो रहा। तो हमें क्या काम करना है, देखो इस तंबू पे हमें कपड़ा लपेटना, उसे बोलते हैं CSA। मैंने तुमसे बताई थी कि चारों तरफ जितना ही वो, तो इसे क्या करना, कपड़ा लपेटना। इस पे ऐसा मान लो, तो उसका जो एरिया निकाल लो पहले कपड़े का, कितना कपड़ा लपेट सकता है, उसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो। देखो हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। हमें दिया क्या क्या, सारा चीज़ लिख लिया। अब मैं देखो यो 4 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 2। क्या आ गई, 2। तो देखिए त्रिज्या यहाँ लो 2 होगी, तो यहाँ भी त्रिज्या 2 ही होगी। इसे मैं ऐसे कर लूँ, क्योंकि अलग अलग लगाने पड़ेंगे ना मेथड, बेलन का अलग लगाने पड़े, इसका अलग। तो क्या आ गई हमारी त्रिज्या, देखो मैं इसे ऐसा करके ढाल लिया मैंने, कोई दिक्कत? हमारी त्रिज्या पता लग गया, यो पता लग गया त्रिज्या ऊंचाई। तो मैं क्या निकाल दूँ, इसे निकाल दूँ ना, क्योंकि यो तो देखो हमें दे रखी और यो नहीं दे रखी, तो यो तो निकालनी पड़ेगी हमें। तो मैंने तुम्हें बताया था वो कि त्रिज्या ऊंचाई का, त्रिज्या ऊंचाई बराबर क्या हो हमारी, लंब। इसे क्या मान लूँ मैं, लंब मान लूँ, या एक काम कर लो शंकु की ऊंचाई मान लो। शंकु की ऊंचाई प्लस आधार की त्रिज्या। समझ में आई मैं क्या क्या कर रहा? देखो सूत्र वो ही लग रहा है, ठीक है। इसका इनका सबका क्या है, स्क्वायर, इधर अंडर रूट। देखो इधर से काम, अब एक बात बताओ, हमारा इसे मैंने वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो, इसमें CSA क्या निकालना, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका भी CSA निकालना, सॉरी इसका तो CSA और ये भी CSA निकालना। अब एक बात बताओ, इसमें सूत्र क्या हो हमारा, πRL होता। तो इस शंकु में तो हमें हाइट की जरूरत ही ना पड़ रही, तो इसलिए इस सवाल वाले ने दे रखी। देखो R की वैल्यू पता, L4 होता है, त्रिज्या ऊंचाई क्या होता है
तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यो दे रखी, इसे एल से डिनोट करते हैं, कैसे एल से, यो हमें दे ही रखी, तो हमें वो हाइट की जरूरत ही ना पड़ रही, इसलिए सवाल वाले ने मतलब हाइट एग्जैक्ट वैल्यू दे नहीं रखी थी हाइट की। अब देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr², 2πr²। चलो आ जाओ सूत्र रख दो, इसमें कुछ कॉमन लिया जाएगा, पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ का बचा एल प्लस 2r बचेगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या थी 2, यहाँ एल कितना 2.8 प्लस 2 × 2 2 4 आ जाएगा यो। चलो ये देख लो, अब देखियो कुछ हो, 22 दूनी 44/7 × कितना हो जाएगा यो, जोड़ियो 4 2 6.8, यही तो होगा, प्लस 2r, सही तो है, प्लस ही तो है बीच में। अब कुछ मल्टीप्लाई करो, कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, तो मल्टीप्लाई करो 44 की 6.8 से, यहाँ कर लूँ, रुक जाओ, 6.8 की 4 8 32 का 2 से लगे 3, 4 6 24 और 3 4 8 32 का 299.2/7, ठीक है। यहाँ देख लो, अभी से अब मैं इसे पॉइंट हटा गए हैं, 70 कर लूँ, क्या कर लूँ 70, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 200/70, इसे काटियो, कैसे काटूँ, 2 से 2 का ना 2 2 चौक 8, 2 9 18, 2 6 12, 2 से 35 बार, 35 और को ऐसे कटेगा, 35 से डिवाइड कर दो इसे डायरेक्ट, यहाँ को लो, वो 1496, क्या बार जाएगा, 3 अंकों में पढ़ा, 3 चौक 12 4 बार, 4 5 20 का 0 से लेके 2, 4 3 12 2 14, 9 का 9, 6 तार लो, 30 30 3 90, 5 3 15 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार, 35 दूनी 70, 6 26, पॉइंट लगा 0 तार लूँ, तो कितना आया, 3 8 24, 8 बार, 8 5 40 का 0 से लेके 4 8 से 24 और 4 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार, 35 का 5 यहाँ से लगे 3, 7 21 और 3 24, 5 1 150 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 ज़्यादा, 4 पंजे 20 का 0 से लेके 2, 4 3 12 2 14, इतना ही लिख लो, 42.74, यो यार आगे देखो, कुछ और आ रहा, कितना आ रहा, 2.8 प्लस 4.2, 2.1, इसकी हाइट क्या दे रखी है हमें, 2π, सॉरी सवाल यहाँ देख लो भैया, सूत्र में इसमें मिस्टेक कर दी, सूत्र सही करके बताएगा यार, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) हो, बेलन का क्या हो 2πr(h) हो, कितना हो 2πr(h), देख लो इसे सही करे, ये तुमने ही मैंने बोल दिया तो ऐसे तुमने बोल दिया 2πr(h). अब देखिए क्या कॉमन ले लूँ यहाँ से, पाई आर कॉमन ले लूँ, एल प्लस 2h, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 2.8, एच की वैल्यू क्या आई देखिए 2.1 है, क्योंकि बेलन का जिक्र चल रहा है, तो गुणा 2.1, ये देखिए 22 दूनी 44/7, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2.8 की सॉरी प्लस है ना बीच में, ये 2 दूनी, ये 2 ही का ना 2 2 दूनी 4, अब इसमें जोड़ो तो कितना हो जाएगा यो 44/7 गुणा 4 8 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7, पॉइंट लग जाए तो इसका काम खत्म हो गया, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आ गया 44। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपये लग रहे हैं, हमारा क्या आ गया 44 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया 44 मीटर, तो 44 की मतलब रुपये निकालने हैं हमें, कितने निकलेंगे, तो 44 गुणा 500, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 0 का 2 0, 5 चौक 20 का 0 हासिल लग 2, 5 चौक 20 और 2 22, कितना आया 22,000 रुपये। कोई दिक्कत हमारा, करो नोट इसे, देखो एक बार वो समझा दूँ इसे, इधर आ जाओ, देखो हमारा क्या था, एक बेलन पे क्या बेलन आकार मतलब शंकु था, एक बेलन के आकार का,
ठीक है, उसमें हमारी त्रिज्या ऊंचाई 2.8 दे रखी है। त्रिज्या ऊंचाई बोलते हैं इसे, एल से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? एल से। जो हाइट दे रखी है शंकु की वो 2.1 मीटर दे रखी है। और हमें कह रखी है कि 1 मीटर स्क्वायर जो कपड़ा लपेटना हमें उसका खर्चा है 500 रुपये। तो देखो जो चारों तरफ का कपड़ा लपेटना उसे क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। हमें इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, या वक्र पृष्ठ मतलब या पृष्ठीय क्षेत्रफल। मुझे इसका पता लगा, देखिए 4 मीटर है। कितना है? इसकी जो व्यास है 4 मीटर है, तो मैंने त्रिज्या निकाल ली 2 आ गई। अब हमें इस टोटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पर कपड़ा लपेटना है चारों तरफ से। तो देखो कपड़ा नीचे तो लिपटता नहीं, तो इसलिए मैंने नीचे का कुछ नहीं करा। तो इस चारों का देखो, इसका ही पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना मैंने, इसका भी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया पहले। तो इस सारे का चारों तरफ ही तो लिपटेगा, इसका निकाले, प्लस बेलन का इसके चारों तरफ लिपटेगा, उसका भी CS से निकाल दिया। इसका सूत्र हो πr_l प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा, लिखवाया था 2πr_h। देखो ये 2πr हो और h हाइट लो तो 2πr_h। देखो πr कॉमन ले लिया मैंने, l + 2h बच गया यहाँ। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 2 दे रखी है यहाँ, प्लस सॉरी l की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 2.8 प्लस 2 गुणा h की वैल्यू देखो हमारी क्या दे रखी है, हो रही बेलन का जिक्र कर रहे हैं ना हम, तो 2.1। अब देखो 22 दूनी 44/7 आ गया। 2.8 प्लस 21 की जब 2 से तो 42 हो जाएगा, 4.2। 44/7 जब इन्हें ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 कैंसिल, क्या आ गया हमारा? 44। 1 मीटर स्क्वायर जो बनाने का खर्च था 500 रुपये था, 44 की 500 मल्टीप्लाई की, टोटल रुपये हमारे 22,000 खर्चा आया। कोई दिक्कत इसे? नोट करो भाई, कर दूँ रफी से। देखो अगला सवाल पढ़ लो, क्या दे रखा। देखो अगले सवाल में क्या गया, सबसे पहले आराम से सवाल पढ़ो। देखो ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इस व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का देखो क्या है। ऊंचाई है हमारी 2.5 सेंटीमीटर और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन। क्या है? मैं पहले सबसे पहले एक बेलन बना लूँ। क्या बना लूँ? एक बेलन बना लिया। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो? तो क्या बन गया हमारा? बेलन। ऐसा ही तो हो बेलन। अब देखो उसने क्या, इसकी हाइट दे रखी, क्या दे रखी? 2.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी? 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ लो कोई दिक्कत? आगे चलो। और व्यास दे रखा 1.4 सेंटीमीटर। व्यास इसी तो कह है कितना दे रखा? 1.4 सेंटीमीटर। देखो जो टोटल किसी गोले का जो मतलब बड़ी से बड़ी जीवा होती है ना, वो व्यास होता है 1.4 सेंटीमीटर। देखो आगे उनने करा क्या, इस व्यास ऊंचाई वाले इसी व्यास वाला एक शंकु आकार खोल काट लिया जाता है। देखो इसमें से क्या करा, इतने ही व्यास का जो ना एक उसने ऐसे जो ना क्या बोले करे, एक इस लंबाई का एक क्या काट लिया, यू काट लिया। मतलब यहाँ से क्या काट लिया एक, देखो जैसे कोई यो बेलन था, मान लो इसे केक था इतना बड़ा, तो उसने चक्कू से जो ना यहाँ से एक शंकु के आकार का इतना हिस्सा काट लिया। क्या काट लिया? यो काट लिया। अब जो बचा है ना उसका टोटल क्या पूछ रहा? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा। क्या पूछ रहा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले देखो हमें यो व्यास दे रखा, तो व्यास क्या दे रखा हमारा देख लो। यहाँ बेलन का व्यास दे रखा है, यहाँ देख लो बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लूँ मैं, क्या आ जाएगी त्रिज्या? 1.4/2 तो कितनी आ जाएगी? 0.7। यहाँ लो किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, क्या आ गई हमारी? 0.7। अब देखो हमें इसका टोटल का निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। देखो एक तो मुझे चाहिए, देखो इसमें क्या क्या, सबसे पहले इस टोटल का मुझे क्या निकालना है, यो क्या है? बेलन। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, इसे बेलन मानूं क्या मानूं? इसे बोल रखा बेलन ही मान लो। चलो बेलनाकार भाग मान लो। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर देखो सबसे पहले इस बेलन का निकालूं, बेलन का CS से, बेलन का CS से लिख दूं। CS से मतलब होता है वक्र पृष्ठ, प्लस इस शंकु का भी CS से लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? शंकु का CS से, प्लस देखो मुझे क्या क्या इस सारे का निकालना। देखो एक बात बताऊँ, मैंने तुमसे बताई थी, उसने क्या काम करा,
टोटल का इसमें से यो हिस्सा ही तो निकाला, यो हिस्सा। तो मैं देखो पहले टोटल बेलन का निकाल दूँ, निकल गया। जब ये ऊपर निकल जाएगा तो बेलन में शंकु का भी निकालना पड़ेगा सी से, और शंकु के साथ साथ शंकु का यो निकालना और यो आधार का भी तो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इसके शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत यहाँ लो, चलो आगे जाओ। लगाओ सूत्र, क्या क्या हो बेलन का सी एस से। मैंने तुमसे कल बोला था सूत्र याद कर लो, सारा सूत्रों पर डिपेंड है। क्या हो बेलन का सी एस से? 2πr/h। शंकु का सी एस से क्या हो? πr/l। शंकु के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो? πr²। कोई दिक्कत किसी भी गोले है यहाँ लोग, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ क्या क्या हो सकता है, इसमें से कुछ कॉमन लिया जाएगा, लिया जाएगा जी। क्या कॉमन ले लूँ मैं इसमें से? πr कॉमन ले लूँ। चलो जी πr कॉमन ले लिया मैंने। लो क्या बचा यहाँ से? एक तो पाई बचा, क्या बचा? नहीं पाई क्या कॉमन ले लिया? पाई 2πr/h है, मतलब हर चीज़ दो दो थी, तो πr इधर से ले लिया मैंने, तो 2πh बचा, 2πh। कोई दिक्कत यहाँ लो, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा? πr बाहर ले लिया l, यहाँ बचेगा πr बाहर ले लिया तो r। यहाँ लो कोई दिक्कत? देखो भाई मैंने क्या ले लिया? πr, तो 2 का 2 ऐसे ही बचेगा, एक पाई सॉरी क्या चीज़? r इधर चला गया तो एक r और बचेगा ना। जब πr ले लिया मैंने, देख लो 2π × 2r × h। एक काम करो कॉमन मत लो, पहले रुक जाओ, यहाँ ऐसे ही रखो मान। हमें क्या 2πr/h प्लस πrl। देखो पाई की वैल्यू का पता, हमें r की वैल्यू का पता और हाइट का पता। देखो पहले बेलन का जिक्र होया, पता है यहाँ लो इस सारा आगे πrl। देखियो शंकु का हमें क्या क्या पता, r का पता, पाई का, लेकिन l का पता कहीं, तो यो l हमें निकालना पड़ेगा। इस l का हमें नहीं पता तो निकालना पड़ेगा। देखियो कैसे निकलेगा यो, जब ये 1.4 है तो यो क्या आ गई 0.7। मैंने यहाँ निकाली त्रिज्या, तो ऐसे ही यो ऐसे ही से एक लाइन खींच लो यहाँ, तो ये त्रिज्या क्या आ गई 0.7। कोई दिक्कत? अब हमें यो तो 0.7 होगी यार, ये देखियो यो तो पूरी 2.4 होगी। जब यहाँ से यहाँ लो यो भी 2.4, यो भी 2.4 होगी, ठीक है। अब तो मैं इसमें क्या निकाल दूँ? त्रिज्या की ऊंचाई निकाल दूँ। इसे त्रिज्या की ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्रिज्या की ऊंचाई। चाहिए वही पाइथागोरस ले गई, इसका स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर, ऐसे कर लो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो अब मैं इधर से त्रिज्या ऊंचाई ऐसा का ऐसा ही रहने दूँ, या एल लिख दूँ इसकी जगह। लंब क्या हमारा 2.4, तो इसका स्क्वायर प्लस आधार क्या हमारा 0.7 का स्क्वायर। करो जी स्क्वायर इसका। देखो इधर हमें स्क्वायर हटा, इधर स्क्वायर चल रहा, तो क्या करेंगे हम? इसका l स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? यो 24 चौक 96, 6 से लगे 9, 24 दूनी 48 और 9 57, 576। तो यहाँ 2 अंक बाद लग गया पॉइंट, प्लस 7 7 49, 2 अंक बाद लग जाएगा 0.49। कोई दिक्कत है? हमें निकालनी है l की वैल्यू, तो इधर क्या चढ़ जाएगा √। इसे जोड़ो 0.49 को कैसे जुड़ेगा? यो 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 1 6 कितना आ गया? यो कहेगा हो 25, हाँ सही है 2.5 का। तो l की वैल्यू क्या आ गई? 2.5। कोई दिक्कत? तो ये हमारी त्रिज्या की ऊंचाई क्या आ गई? 2.5। यहाँ लो कोई दिक्कत? अब रख दो वैल्यू, यहाँ रखियो 2 गुणा r की वैल्यू क्या? 0.7, ठीक है, प्लस सॉरी h की भी, तो h क्या दे रखा हमें? 2.4 प्लस, ठीक है, इसे ब्रैकेट में बंद कर लो इतने का। पाई की वैल्यू यहाँ भी 22/7, ठीक है। r की वैल्यू क्या? 0.7। l की वैल्यू क्या हमारी वाली? 2.5, इसे अलग बंद, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ भी। r की वैल्यू का 0.7 गुणा 0.7। अब देखो यहाँ मैं पॉइंट हटाता चला जाऊँ तो 22 दूनी 44/7 हो जाएगा। इसे 7/10 लिख सकते हो। पॉइंट की जगह 1 है, 1 अंक है 0। इसे 2.4 देखो पॉइंट की जगह 1 हो जाए, जितने डिजिट है उतना ही तो पता होगा। चलो ये हट गई, पॉइंट हटाता जा रहा मैं ऐसे ही, यहाँ देख लो। प्लस
इसमें क्या काम करूँ, 22/7 क्या जाएगा गुणा 7/10, सॉरी पॉइंट हट गया, प्लस यो भी यहाँ क्या काम करो 22/7 गुणा 7/10। 1 मिनट इंक डाल लूँ मैं, कोई दिक्कत यहाँ लो। कितना आ गया 7/10। करो कैलकुलेशन, इसे क्या आगा जल्दी। कुछ कटेगा क्या, देखियो कटेगा कुछ। क्या कटेगा, 7 से 7 चलो जी 7 से 7 कैंसिल कर दो लो। या इसमें कुछ मुझे सब चीज़ कोई सा एक चीज़ दिखाई दे रही, देखियो इसमें भी 22/7 इसमें भी है, 22/7 इसमें भी, 22/7 तो कॉमन ले लूँ मैं 22/7। देखो 22/7 कॉमन ले लिया मैंने, कोई दिक्कत यहाँ लो। यहाँ क्या बचा 2/7 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा केवल, क्या बचेगा 2, समझ में आई। देखो ऊपर का केवल 2 ही तो बचेगा, गुणा 7/10 है कैसा ऐसे, गुणा 24/10 आगे प्लस 22/7 चला गया तो 7/10 गुणा 25/10 ऐसे ही चला गया था 22/7, तो क्या बचा 7/10 गुणा 7/10। देखियो क्या हो जाएगा, इसे गुणा करो 22/7 ऐसे कि कहाँ को लिखूँ मैं, इसे यहाँ जाओ। देखियो कैमरे मार आ गया, नहीं आ रहा, यहाँ देख लो, इतने में करवा दूँ। ये 22/7 ऐसा का ऐसा ही चल रहा था हमारा, ठीक है। यो कितना हो जाएगा, कुछ काट दो इससे, 2 सत्ते 14/10, कुछ और कॉमन ले लो इसमें, छोटा कर लो इसे, एक काम करो 2 से काटो 2 पंजे, 2 से 2 पंजे 10, और कुछ कटेगा 2 से 12 बार 2 पंजे 10, तो 12 सत्ते 84/25 आ जाएगा यो, प्लस इसे काटो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 5 सत्ते 35/20 आ जाएगा, और 5 से भी तो कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 7/4 आ जाएगा यो। ऐसे ही यहाँ काटो, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 7 सत्ते 49/100, कोई दिक्कत ही से 22/7 ऐसा वैसी एलसीएम ले लो इसका, कितना आ गया 100, 25 चौका 100, 4 चौक 16 86 लगा, 1 4 8 32 और 1 33 प्लस 4 से 25 व 25 सत्ते 175 प्लस 49, इन्हें ऐड करो जल्दी। 22/7 ऐसा वैसा ही 9 5 14 6 20 का 0 से लगे 2, 4 7 4 11 11 3 14 14 2 86 लगा 1 3 1 4 1 5 60/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 22/7 गुणा 56/10, 7 8 56, 2 चौक 8 2 पंजे 10, तो 22 चौक 88/5, इसे कटियो 5 ही का ना 5 38, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, 17.6 क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर, जो भी घन सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो दे रखी थी वैल्यू, तो कोई दिक्कत किसी को, समझो एक बार। देखो कैलकुलेशन ही है जो भी है तुम्हारी, क्या है कैलकुलेशन, इस एक बार नोट करो जब समझूंगा। इधर आ जाओ, कर दूं रब भाई से, क्या कर रहे लिखा हूँ मैं, बना के मतलब कैसे, ये गलत हो जाए। देखो इधर लास्ट वाला सवाल देख लो, देखो हमारा क्या है, लकड़ी का एक ठोस बेलन है, सबसे पहले बेलन बना दो। लो जी लकड़ी का एक क्या बेलन है, क्या बना दिया मैंने, एक बेलन बन गया, ऐसा ही तो होता है बेलन, ठीक है। आगे क्या करा ना, ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर, देखो जैसे ये क्या बड़ी है कहने मतलब, उसने ऐसी एक लकड़ी थी, इसका एक दोहरा तो खोद का यो निकाल लिया, लो जी यो निकाल लिया, और इधर से यो निकाल लिया, ठीक है। क्या काम करा, इधर से दोहरा निकाल लिया, इधर से दोहरा निकाल लिया। आगे वस्तु बनाई गई है, आकृति में दर्शाई गई, यदि बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी 10, इस टोटल कितनी दे रखी 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या तो आधी हो तो यो कितनी दे रखी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। आगे हमें वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना,
देखियो त्रिज्या दे रखी हमारी कितनी दे रखी 3.5। ठीक है, अब हमें इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। क्या बताना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या देखो कैसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले उसने क्या करा, ये 2 निकाल दिए, तो सबसे पहले इस बेलन का निकाल लूँ। क्या बेलन निकालिए, बेलन का प्लस इसका जो एरिया है इसे मैं अगर ऐड कर दूँ इसमें तो इसका निकल जाए। देखो वस्तु का निकालना ना, तो मैं क्या निकालूँ, बेलन का वक्र पृष्ठ, सॉरी बेलन का क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ प्लस ये जो अर्ध क्या निकाल रहे हैं उनने अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो 2πr/h, अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या हो 2πr²। और देखो कितने निकाल ले, 2 निकाल ले। क्या निकाल ले? 2। तो 2 × 2πr²। कोई दिक्कत है यहाँ लो, क्या कॉमन ले लूँगा, इसे पहले ऐसे कर लो 2πr/h प्लस 2 दूनी 4πr²। सॉरी यहाँ देखियो जो अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या हो πr² हो गया भाई। देखिए इसका सूत्र देखो जल्दी, चेक कर रहे देखो। नहीं यो यो ठीक है, इतना हो गया 4πr²। यहाँ देख लो क्या हो 4πr²। क्या कॉमन ले लूँ मैं, 2π कॉमन ले लूँ, r कॉमन ले लिया, यहाँ h प्लस कितना बच जाएगा, 2π कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 2 और बच जाएगा। क्या बच जाएगा 2 और। ठीक है भाई, 2 वैल्यू रख दो, 2 × 22/7। r की वैल्यू क्या 3.5, h की वैल्यू क्या हमारी 10, कितनी होगी h की वैल्यू 10 प्लस के 2 × 3.5 कितना 7 × 5 = 35, तो 0.5 आ जाएगा। 22 दूनी 44 × 0.5, तो जब 44 की 0.5 से करेंगे तो 22 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लो इसे जोड़ो, 10 प्लस है कितना आ जाएगा 3.5 दूनी 7, तो 10 7 17 आ जाएगा। यहाँ 22 × 17 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 17 दूनी 34 का 4 लेगा 3, 17 दूनी 34 और 3 37। चेक करियो आंसर यही क्या हो गया हमारा आंसर। यही आ रहा कुछ और आ रहा? हाँ जी 374 नोट कर लो इसे, सही।